वह बढ़े मैं घटूं। और इसके आधार के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 38 वचन से अगर हम पढ़ते हैं 42 तक, तो बाइबल हमें ये कहती है, Now it came to pass as they went and they entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which was sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she may help me. हिंदी में पढ़िए 41 से। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हाँ। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। जी, उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जिसने इस उत्तम भाग को चुना है, उनके पास से कभी कोई छीन नहीं सकता। अभी हमने गवाही सुना प्रिय भाई का अन्य जाति परिवार से। देखो उनके मुंह से यीशु मसीह की जब तारीफ हो रही है तो ये बड़ा चमत्कार है उनके जीवन में। हमारे क्रिश्चियन लोग क्या है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, घर की मुर्गी। उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई ऐसे मिराकल नहीं है, लेकिन अंधकार में चलने वाले, पत्थरों को मारने वाले, जब उनको जीवित परमेश्वर का पहचान होती है तो वे जानते हैं उसका महत्व क्या है। प्रभु का नाम को धन्यवाद। आज का संदेश का शीर्षक कम्युनियन के माध्यम से मैं हम सबको नम्रता के विषय में कुछ बातें आज सामने बताना चाहता हूँ। वह बड़े मैं, किसको भी आप बोलो आप बढ़ो, तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने आप को उससे घटाओ तो ही आपको लगेगा वो बड़ा है। अगर तुम खुद भी बोलेंगे मैं भी बड़ा है, तुम भी बड़े, तो ये होगा ही नहीं ऐसा। अगर उसको बोलेंगे आप बड़े, तो खुद को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अक्सर हम विश्वासी लोग प्रभु को हमेशा बोलते हैं प्रभु तू बड़े, लेकिन खुद को कभी घटाते नहीं, और खुद को घटाना जरूरी है। अगर नहीं घटाओगे तो फिर तुम उसको बड़ा करके बोलने का आपको कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि वो असरदार भी नहीं होता। मैंने उदाहरण बार बार दिया था, ऐसा मैंने सुना था कि गांधी जी के पास में एक बार एक माँ अपने बच्चे को ले आई और कहा कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, उसके दांत खराब हो जाएंगे, तो आप इसको डांट मारो। तो गांधी जी ने बच्चे को प्यार से लिया, बोला बेटा नहीं खाना, मम्मी कहती है सुनना, और इससे दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे करके उसने उसको समझा के भेज दिया। उसके बाद माँ उसके पास में अगले दिन आए, बोले कि आप मेरे बच्चे को ले आए और मैं तो घर पे इतनी डांटती हूँ और आपके पास इसलिए ले आए कि आप उसको डांट मारे। बोले नहीं, मैं कैसे डांट मार सकता हूँ, कल तक तो मैं भी गुड़ खाता था, इसीलिए मैंने खाली बच्चे को समझाया कि भाई कल से नहीं खाना। उसको कल लाने का, कल बोलने का अधिकार तब मेरा बनता है जब मैं पहले छोड़ूँ और मैं दूसरे को बोलूँ देख सिगरेट ज़्यादा मत पी, और खुद पीता रहे, तो फिर क्या फ़ायदा है। अब दूसरे को बोले तो दारू मत पी और हम चुप चुप के पीते रहे, तो फिर क्या फायदा है उसमें। पहले हम जब दूसरे को कहते हैं तो पहले ये जरूरी है कि हम उस चीज को अपनाना चाहिए, और जब तक ये अनुभव आपके जीवन में नहीं आता तो आपका सामने वाले का जो महत्व है उसकी समझ नहीं आएगी। इसीलिए आज ये उदाहरण के लिए मैं एक छोटा परिवार को लेना चाहता हूँ, और ये बेथानी के रहने वाले हैं। इनमें 3 व्यक्ति हैं, बहुत छोटा परिवार है, और नबी बोलता है कि बहुत गरीब परिवार भी है लोग, क्योंकि बेथानी गांव का मतलब है दरिद्र। बेथानी का मतलब है दरिद्र। बेथानी जो गांव है यरूशलेम के लगभग 2-3 किलोमीटर के बाहरी तरफ, और जब भी यरूशलेम को प्रभु जाता था तो बेथानी से होके जाता था, और बेथानी के किसी कॉर्नर के पास में लाजरस का घर था। ऐसा नबी बताता है कि जब भी प्रभु यरूशलेम में जाए तो लाजरस के घर में उनकी सवेरे की चाय पानी नाश्ता होती थी, और फिर वो जाते थे यरूशलेम, फिर रात देर शाम तक सेवा करके वो वापस ओलिव पहाड़ की तरफ में आते थे, तो वही बेथानी से होके ही उनका आना था। तो इस घर के अंदर प्रभु का बहुत लगाव हो गया, और इस घर के अंदर 3 लोगों का 3 प्रकार की सेवा थी,
और ये 3 प्रकार की सेवा के लिए यूहन्ना 12 अध्याय और उसका पहला 3 वचन पढ़ोगे तो इनका 3 प्रकार की सेवा वहां दिखाई देती है। और मैं आज ये 3 प्रकार की सेवा को ऐसे आपको समझाना चाहूंगा। 3 प्रकार की आदर योग्य या नम्रता के योग्य काम है जो आप और हम कर सकते हैं। आदर योग्य, हॉनरिंग इन 3 टाइप्स। तो ये तीनों लोग अपने परिवार के अंदर प्रभु का आदर कैसे करते थे। पढ़िए, बाइबल कहती है पहला वचन। यीशु पसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। ये लाजर वो साधारण लाजर नहीं है, ये मर के 4 दिन के बाद जी उठा है। तो आप जान सकते हैं कि ये घर का मतलब फेमस घर है। ये अभी जो भी लाजर को देखे बोले अरे ये मर के 4था दिन जी उठा, मालूम है, फेमस घर है वो। और इस घर के अंदर 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति के बारे में लिखा है। दूसरा वचन में लिखा है वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। वे लोग उनके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, जो प्रभु के मेज के साथ भोजन करने के लिए बैठा। तब मरियम ने जटामासी का अर्ध ले आकर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैरों में डाल दी और अपने बालों से उसको पोंछने लगी। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो और उस खुशबू से पूरा घर भर गया। देखो, छोटा परिवार है, 3 ही लोग हैं, तीनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। एक, जब प्रभु घर में आया तो मार्था खाना बनाने लगी और लाजरस टेबल में बैठकर प्रभु के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है। टेबल में जो कुछ जरूरत है वो उसकी सेवा कर रहा है। और मरियम ने जटामासी ले आकर इत्र ले आकर उसके पैरों पे डाल दी और अपने बालों से उसको पोंछ रही है। कितना अच्छा लग रहा है, यीशु घर में बैठा है, तीनों लोग यीशु के पीछे लगे हुए हैं। हालेलुया। मैं अक्सर जाता हूँ घर में विजिटिंग के लिए, तो ब्रदर बैठे रहते हैं, सिस्टर किचन में रहती है। वो चाय बनाने के चक्कर में और सेवा टहल करने के चक्कर में वो लोग अंदर रह जाते, और जो शेयरिंग हम लोग वचन का करते हैं ये वहाँ तक पहुँचता नहीं। मैं अक्सर ये चाहता हूँ कि जब हम आपके घर आते हैं तो हमें चाय पानी की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितना आप बैठकर वचन सुनो, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हालेलुया। कहीं मार्था की तरह खाली किचन में ना रह जाए। पहली चीज, द फर्स्ट दैट वी शुड हॉनर जीसस इन आवर होम। हमारे घरों में हम प्रभु का कैसे स्वागत, कैसे आदर कर सकते हैं। A question every Christian should ask, how welcome is Jesus in my home? हर विश्वासी ने आज ये बात का सवाल उठाना है कि मेरे घर में अगर यीशु आए तो मैं उसका कितना आदर कर सकता हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम लोग प्रभु का कितना आदर कर सकते हैं, कितना उसको हॉनर दे सकते हैं। ये हम प्रत्येक का सवाल है। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते होंगे कि यीशु आपके भी घर आए, नहीं चाहते तो बात दूर है। अगर आप चाहते कि यीशु आपके घर आए, वास्तव में अगर यहाँ यीशु होता तो आप नहीं छोड़ते, आप उसको जरूर घर ले जाते, आप उसको अपॉइंटमेंट जरूर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा एक महान व्यक्ति धरती में चला जो कल के बारे में जानता था, जिसको मौत के ऊपर जय प्राप्त हुआ था, तो उसको कौन अपना घर नहीं बुलाएगा। और जब प्रभु घर आए तो उसके घर के अंदर की आदर की योग्य बातें। So there are many Christian homes wherein Jesus should not be at all comfortable today. और आज की तारीख में वास्तव में प्रभु आपके घर आए तो मुझे नहीं लगता लाजरस के घर में उसको जितना आनंद मिला उतना आनंद आपके घर में मिलेगा। That's true. क्योंकि आज हमारे घर में सबसे बड़ा इडियट बॉक्स आके बैठा होगा, जिसको हम लोग जितना टाइम देते उतना टाइम। आजकल तो ऐसे भी बोला जाता है, हमने संस्थाओं में सुना था, पास्टर जी आप आएंगे कितने बजे आएंगे? 7 बजे। आप 7:30 पौने 8 तक आ सकते हैं, अच्छा रहेगा। क्यों? नहीं, वो सीरियल चलता है ना 7 बजे। ऐसे भी हमने सुना है। लोग सीरियल को देखने के लिए आने वाले मेहमान को टाइम देते हैं, वो भी किसको? घर में जो प्रार्थना के लिए आते हैं। ये वक्त में आप आइए। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रभु आज आपके घर आना चाहे तो आपका जीवन में, आपके घर में क्या क्या अड़चने हैं, सबसे पहले तो आपको वो सब बंद करना होगा जो टेलीविजन में चल रही है। दूसरा, आपके टेबल में मायापुरी, छायापुरी, जितना फिल्म सिटी होगा वो सब निकालना होगा, क्योंकि प्रभु वहां आके बैठे तो वो सब चीज नहीं देखेगा। आपके घरों के अंदर जो चीज आज आप उपयोग कर रहे हैं, देखिए कि इसको प्रभु कितना चाहता है, प्रभु कितना प्यार करता है।
तो हम अपने घरों के अंदर अपने वेदी को बनाने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है. Things are watched on television, words that are used, attitudes that are displayed, things that are said, all would be offensive to him and he would be grieved in spirit. Yes, that's right. आज हमारे घर का जो वातावरण है, वातावरण को देखने के बाद में प्रभु को पसंद नहीं आएगा आपके साथ आपके घर में बैठने के लिए. तो प्रभु को अगर आपके घर में आना है, आपको उसको आदर करना है, तो निश्चित रूप से प्रभु को क्या क्या पसंद है वो चीज आपको अपनाना बहुत जरूरी है. As followers of Jesus Christ, we should strive to have homes where Jesus is always unseen guest. Yes, amen. एक विश्वासी होने के नाते अपने घर में हमारा उठना बैठना हर समय में ये जानकर कि एक अनदेखा मेहमान, एक अनबुलाया मेहमान हमारे घर में हमेशा उपस्थित रहता है. Praise the Lord, hallelujah. जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हमने बुलाया नहीं, परंतु वो हमारे घर में हर वक्त में उपस्थित रहता है. मैं एक पास्टर का जीवन को देखा था. वो हर वक्त जब भी वो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठता तो अपने बाजू में एक कुर्सी खाली रखता हो, उसमें किसी को नहीं बिठाता. तो लोगों के लिए आश्चर्य, ऐसे कैसे? बोले कि एक कुर्सी मैं खाली इसलिए रखता हूँ कि अनसीन गेस्ट मेरा प्रभु मेरे साथ बैठा रहता है. एक ऐसा एक पास्टर था बॉम्बे के अंदर, पास्टर बिशप विक्टर, बहुत बढ़िया आदमी था. भाई ब्रनम को इंडिया में बुलाने वाला एक मुख्य उस सभा के अंदर, लगभग उनके दिनों के अंदर वो 10 बार अमेरिका जा चुका है और कई बार भाई ब्रनम को मिलकर इंडिया में बुलाने का बिशप विक्टर, जिनका नाम भाई ब्रनम अपने मैसेज के अंदर लेते हैं कि इंडिया से एक भाई मेरे पास आया था. ये भाई बहुत अच्छा आदत थी उसकी. हम लोग उसके घर में एवरी सैटरडे घाटकोपर में ओपन एयर मीटिंग के बाद में उनके घर में जाते थे. वहाँ एक मीटिंग होती थी बाइबल स्टडी और वहाँ भोजन होता था. हमारे पास्टर के साथ हम जाते थे. उसकी एक इतनी अच्छी आदत थी, वो कभी भी अकेला भोजन नहीं करता. जब खाना परोसेगा तो इंतजार करते रहता कोई मेहमान आएगा, कोई मेहमान आएगा. जब टाइम हो गया कोई नहीं आया तो फिर वो खिड़की से नीचे देखता. 3रे माले पे रहते थे वो, और नीचे कोई उसको दिखाई दिया, कचरा चुनने वाला भिखारी कोई भी दिखाई दिया, उसको आवाज देता था ऊपर से, जरा ऊपर. तो वो क्या लालच में जाते थे, भिखारी हो तो सोचा खाना मिलेगा, या बंदा भंगार वाला हो सोचे वो चलो कुछ भंगार मिल जाए. इस लालच में वो भी 3रा माले में जाता ऊपर. उसको दरवाजा खोल के अंदर बुलाते, वॉश बेसिन में लेके जाते, हाथ धोले, साबुन देते, उसको अच्छा हाथ मुंह हाथ पैर धो के उसको अपने साथ सामने टेबल में बिठाते और फिर पत्नी को बोलते भोजन परोस. मतलब ऐसा है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी अकेला खाना नहीं खाया. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. अपना खाना को किसी के साथ बांट कर ही खाया. हालेलुया. बाइबल कहती है कि 6 दिन यानी 6 वर्ष तो काम करना, 7वां वर्ष अपने खेत को तो आराम देना. That's true. 7वां वर्ष तुमको बीज बोने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मालूम है खुदावन ने एक वायदा किया, 7वां दिन जो खेत में उपज आएगा वो गरीब लोग लेंगे. Yes, that's मतलब बिना बीज बोए खेत में उपज आता है. true. Amen. ये खुदावन ने उनको दिया हुआ आशीष है. Praise the Lord. हमारे तमिल में एक बहुत बड़ा श्लोक है तिरुवल्लुवर करके, उसका कहना है कि जो आदमी अपना भोजन आने वाले को बांट के खाने के इंतजार में रहता है, उसके घर में या उसके खेत में काम करने की जरूरत नहीं, अनाज अपने आप उगेगा. लेकिन वो अपना अन्न को बांट के खाने की. Hallelujah. तो जब प्रभु आए घर तो मार्था का इच्छा था कि मैं प्रभु को उत्तम से उत्तम डिश बना के दूं, अच्छे से अच्छा भोजन बना के दूं. और याद रखना प्रभु अकेला कभी नहीं आता था, उसके साथ 12 लोग तो रहते ही थे. Praise the Lord. और 12 के साथ में कई बहनें भी थी. 4 या 5 बहनों का बाइबल में नाम भी है, वो भी उनके साथ सेवा करती थी. वे भी आते थे. मतलब आप सोचिए कि 15 लोग हमारे घर में मेहमान बन के आ जाए तो आपकी और हमारी हालत क्या होगी. आज तो बहुत इजी हो गया, फोन किया, कैटरर्स को 2 किलो बिरयानी बोल दिए, पर उन दिनों में घर में बनाते थे. मतलब आज लाइफ इतना इजी हो गया है. तो हमारे विश्वासी लोग भी, मुझे नहीं पसंद है मैं आपके घर आऊँ और अपने बिरयानी बना के खिला दिया, मुझे पसंद नहीं है. वो सारा क्रेडिट बिरयानी वाले को जाता है. आप आपके हाथ से टूटा फूटा कैसा बना के दो, मजा आएगा खाने में, है नहीं. कभी कभी खाना देने के टाइम भी ऐसा होता है, सिस्टर ले लो और ले लो और ले लो. खाना खा लिया पेट भर के, उसके बाद में पूछा सिस्टर ने कि कैसा लगा बिरयानी. मतलब पहला वाला जो था वो अच्छा था. बोले क्यों, तभी भूख लगी थी. पेट भरने के बाद तुमने जो डाला जबरदस्ती, उसमें इतना टेस्ट नहीं था. पहला वाला बहुत अच्छा था. प्रभु के साथ आने वाले चेलों की बड़ी सेवा जमकर होती थी और इसमें मार्था जो है अपना पूरा मन लगाकर सेवा करती थी. और इतना उसका मन था प्रभु के लिए कि वो कभी कभी तो चिंतित होकर वो प्रभु से शिकायत भी करती थी.
परंतु मैं इन तीनों का गुण आपके सामने बताना चाहता हूँ। ऑनरिंग जीसस इन आवर होम, अगर हमारे घर में यीशु का आदर करना है तो हम कैसे करें? यीशु कोई आज व्यक्तित्व रूप में तो आपके घर में आके नहीं बैठा, परंतु हमको अगर यीशु को अपने घर में महसूस करना है, ऑनरिंग जीसस इन योर होम मीन्स मेकिंग हिम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ योर होम। प्रभु को अपना घर का मास्टर बनाना है। मतलब यह है कि हमारा घर का रूलर वो होना चाहिए। हमारे घर में क्या आना है, क्या नहीं आना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, वो प्रभु के वचन के अनुसार होना है। तभी आप उसको बोल सकते कि मेरा घर का चलाने वाला प्रभु है। घर में लिखा रहता है प्रेज टू हाउस, प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, लेकिन अंदर जाने के बाद मालूम पड़ेगा सब लोग अलग अलग कमरे में जी रहे हैं, एक में का मुंह नहीं देखते, एक में से बात नहीं करते, लेकिन दरवाजे में क्या लिखा है? जो घर प्रार्थना करती है वो संगति में रहते हैं, पर ऐसा अंदर है नहीं जैसा बाहर लिखा हुआ है। इट मीन्स इफ जीसस वर टू कम टू योर हाउस टुडे ही वुड फील राइट एट होम। ऐसा होना चाहिए कि अगर आज प्रभु हमारे घर आए तो लगना चाहिए कि हाँ, मैं अपना घर आया हूँ। जैसे हम कुछ मेहमानों को कहते हैं कि अपना घर समझो। अगर कोई पराया है, ज्यादा जान पहचान नहीं है, तो पूछेंगे आप वापस कब जा रहे करके, लेकिन हमारा दिल जिसको चाहता है कि वो रहे और 2 दिन, तो उसको हम कहेंगे अपना समझो, फील लाइक होम ब्रदर। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। इट मींस यू वुड हैव नॉट स्पेंट आवर्स गेटिंग रीड ऑफ थिंग्स एंड हाइडिंग थिंग्स, वुड बी ashamed फॉर हिम टू सी। जल्दी से उन बातों को अपने घर से निकालना होगा, छिपाना होगा, ताकि आने वाले प्रभु को ये चीज नहीं पसंद है, आपको मालूम हो। It means there is no room, no closet, no drawer, no cupboard into which he could not look. ऐसा आपके घर में कोई सीक्रेट जगह नहीं होगी, कोई कबाड़, कोई तिजोरी जहां प्रभु देख नहीं सकेगा, जिसको आप बोलेंगे ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा आपके घर में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके घर आए तो वो आपका घर तो पूरी तौर से उसके लिए खुला होना चाहिए। अक्सर हम लोग जानते हैं, हम लोग कितनी दरवाजों को खोलते हैं। 1963 के बाद प्रॉफिट ने जो पहला मैसेज प्रीच किया वो डोर्स इन डोर्स मैसेज प्रीच किया। दरवाजे के अंदर दरवाजे, एक दरवाजा मेहमान के लिए खुलता है, लेकिन उसके अंदर के बहुत सारे दरवाजे बंद हैं। सो सारे दरवाजे आपको खोलना है। इट मीन्स यू वुड हैव फ्री रेंज टू गो वेयरएवर यू वांटेड एंड यू वुड हैव नथिंग टू हाइड। और ये भी है कि नहीं आप उधर मत जाओ, आप इधर बैठो, नहीं, प्रभु जहां चाहे आपके घर में जाने की अनुमति उसको मिलना चाहिए। तभी आप उसको अपने घर में बुलाकर बोल सकते कि आप मेरा घर का राजा है। Honoring Jesus in your home means he would feel comfortable watching you, what you watch, listening to what you listen, joining your conversation and reading your magazine and your books. प्रभु को अपने घर में बुलाने का मतलब यह है कि हम जो देखते हैं वो भी देखना चाहिए, हम जो पढ़ते हैं वो भी पढ़ना चाहिए, हमारे घर में जो किताबें हैं ये उसको भी पसंद आना चाहिए। अगर ऐसा हम अपना घर बना सकते हैं तो वास्तव में प्रभु को हमारे घर में आदर मिलेगा। Praise the Lord. Honoring Jesus in your home means that His presence is always taken into account. अगर हमको प्रभु को अपने घर में आदर रहना है तो हर वक्त हमारे घर के अंदर प्रभु को शामिल करना, हमारे हर चीजों के अंदर। बोलो हालेलुया। हमको भोजन मिला, थैंक यू जीसस। ये भोजन आपने दिया है, आपने बारिश भेजी, आपने उपज भेजी, इस भोजन को धन्यवाद देते हैं। और एक बात प्रार्थना में भूलना मत, जो भूखे मोहताज है प्रभु आप उनका भी पेट भरते हैं। आज हमारी सुधि आपने लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अक्सर अपनी प्रार्थनाओं के अंदर इन बातों को याद रखें। Honoring the family members, honoring Jesus in your home, husbands, means to treat your wife with love and respect she is due. पत्नी मतलब घर में नौकरानी नहीं है, वो आपका हिस्सेदार है। फिर घर में कोई औरत जैसे फुटबॉल की जैसा, उठा तो लात, बैठा तो लात। और कोई घर में औरत बेचारी सर में बैठी हुई है रूली, मैं बोलूं तो मेरा हुक्म। इसके लिए प्रभु ने ना सर की हड्डी से औरत को बनाया, ना पैर की हड्डी से औरत को बनाया। प्रभु ने अपने पसली से निकाल कर औरत को बनाया। उसको प्यार देना, उसको बराबरी का स्थान देना। बराबरी का मतलब पुलपिट नहीं, लेकिन बाकी सब चीज जो है उसके साथ आप बराबरी का कर सकते हैं। यहाँ प्रभु ने उसको अनुमति नहीं दिया। पर आप आपके पत्नी के साथ कैसे बात करते हैं, क्या रेस्पेक्ट करते हैं, और आप अगर आपको ये लगे कि मेरे घर में प्रभु बैठा हुआ है तो बहुत प्यार से आप बुलाएंगे अपने पत्नी, उसको बुरा नहीं लगना मांगता है, निश्चय आप अपना लैंग्वेज को चेंज करोगे। वैसे ही ऑनरिंग जीसस इन योर होम वाइफ्स मींस लविंग योर हस्बैंड एज स्क्रिप्चर टीचर्स।
और प्रभु को हमारे घर में आदर किए समझना मतलब कि तुम्हारा सर पत्नी हो, तुम्हारा सर पति, उसका आदर तुम कैसा करते हो, इससे मालूम पड़ता है कि प्रभु का आदर तुम्हारे घर में कैसे होगा। हम लोगों ने बहुत सारे बातें, हम बहुत पुराने, जब हम छोटे थे तो हमारे अपने चर्च में फेलोशिप था, बहुत उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन औरत इतनी ढीढ़ थी, इतनी घमंडी थी कि वो चर्च में खड़ा रहेगा तो ओहो आहिस्ता गा कोई उसकी आदर ही नहीं, रेस्पेक्ट ही नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ गवार था, ये थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसको थोड़ा इंग्लिश गाना वगैरह गाना आता था। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसकी रेस्पेक्ट क्या है। और जब तुम अपने पति का रेस्पेक्ट अपने घर में नहीं कर सकते तो प्रभु यीशु आपके घर में आया तो कैसे उसके रेस्पेक्ट करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रभु को आज हमको अपने घर में समझना है तो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सारा चीज उसको पसंद आए, ऐसे अगर बर्ताव हमारे घर में हो तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आएगा। हालेलुया। ऑनरिंग जीसस इन योर होम चिल्ड्रन मींस ओबेइंग योर पेरेंट्स। और बच्चे अपने माता पिता के आदर और सम्मान करें तो ऐसा लगेगा कि प्रभु आपके घर में है। अगर प्रभु आपके घर में है और आपका बच्चे ने आपको उल्टा बोल दिया, मान लो आपका कोई मेहमान है और आपका बच्चे ने उल्टा बोल दिया, तो आपको कितना इंसल्ट फील होगा, उतना ही इंसल्ट आपको फील होगा। अगर प्रभु हमारे घर में है, तुम समझते हो, और आपके बच्चे आपको उल्टा बोलते हैं तो आपके घर में प्रभु नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रभु को हमारे घर में उपस्थित जानने का वजह क्या है? अगर हम अपनों से फ्रीली बात नहीं कर सकते, अपनों का आदर नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया बनाने वाला ईश्वर जब तुम्हारे घर आए तो उसका आदर तुम कैसे करोगे? तो ये हमारा घर का वातावरण है। आगे हम बढ़ के जाएंगे। ऑनर जीसस फ्रॉम योर हार्ट। अगर यीशु आपके घर में है तो उसका आदर जो है बड़े दिल से करना है। ये नहीं कि नाम के लिए ऊपर ऊपर से। कुछ लोग की आदत है, कुछ भी बोलेंगे तो हैं, सिर्फ उनका ये गाल का थोड़ा सा डिस्टेंस फैलता है, लेकिन वो दिल से कभी हंसते नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए। जैसे वह है कि उसके बाजू में देखो मुंह को ऐसे करेंगे, प्यार से नहीं हंसा हो। और रियली जो आदमी हंसता है तो पेट से हंसता है, वो अपने पूरे, उसको मालूम पड़ता है कि रियली हंस रहा है वो। लेकिन नकली हंसी जो होता है और सब एक्शन के अंदर, अभी तो क्या है, मोबाइल पे अभी ऐसी जमाना आ गया, इसमें इमोजी करके कुछ आ गया। अगर किसी के घर में कुछ मर गया तो आंसू वाला इमोजी भेज दो, जो आंसू टपक रहा है। अगर कोई सरप्राइज हो गया, कुछ तारीफ करना है, तो वो वाला इमेज भेज दो जिसका फटा हुआ है पूरा। समझ में? मतलब आज आदमी किसी के दुख में जाके 2 बूंद आंसू बहाने के लायक भी नहीं रहा, इमोजी से काम चला लेता। ये आज हमारा आधुनिक जो चीज है, ये हमको इंसानियत का जो एहसास है उससे हमको बहुत दूर लेके चला गया। आज देखिए रोड पे कोई आदमी गिरा, एक्सीडेंट हो गया, सब लोग फोन ऑन करके शूटिंग करते रहते हैं। पहला जमाना था उसको उठा के रिक्शे में डाले, हॉस्पिटल में लेके जा, अभी शूटिंग करने के बाद इमीडिएटली अपने ग्रुप में डाल दिया, अभी ताजा एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं रहा, आदमी जब डूब रहा है, मर रहा है, उसको बचाने का वो ख्याल नहीं रहा। आज आदमी जो है, मानवता जो है, जिसको बोलते हैं इंसानियत, वो खो गया, जानवर से भी बदतर हो चुका है। हमारे गांव के अंदर अभी सिस्टर वायलेट के घर पे एक दिन हमें बुलाया था। सिस्टर वायलेट को हमारा पूना डिस्ट्रिक्ट का ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट बनाया शायद उसको। तो उनके सब ह्यूमन राइट्स वाले घर में आए, सर्टिफिकेट सब लेके, मुझे बोले सनी सिस्टर आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ मैं। तो मैं भी गया था, हम लोग कुछ लोग गए थे, बैठे प्रार्थना वगैरह, मुझे संदेश देने के लिए उन्होंने बोल दिया, पास्टर जी आप ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा बात करिए। मैं बोला मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, मैं वचन के बारे में बात कर सकता हूँ। नहीं आप थोड़ा बात बोलिए। तो मैंने ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ा लिया, पता नहीं क्या मेरे मुंह में आया, मैंने पूरा अंबेडकर जी का पूरा वृत्तांत निकाला कि हमारे इंडियन पेनल कोड कैसे लिखा गया और अंबेडकर जी को जो ज्ञान और बुद्धि कैसे बाइबल से मिली, वो जो बैरिस्टर पढ़ा था और अंग्रेज लोगों ने उसके हाथ में कानून लिखने के लिए क्यों दिया, ये सब बातें बताकर मैंने बोला कि आज हमारे देश के अंदर ये हालत है कि एक आदमी बेचारा गाय बेचने के लिए ले जा रहा था, लोगों ने सोचा कसाई को ले जा रहा है तो गाय को बचा लिया, आदमी को मार डाला। तो मैं बोला आज हमारे देश में ह्यूमन राइट्स की जरूरत है, क्योंकि एनिमल राइट्स ह्यूमन राइट्स से ज्यादा हो गया है नहीं। एनिमल राइट्स ही, गली में बेचारा एक कुत्ता मर गया, उसके ऊपर कंप्लेंट हुआ, आदमी जेल में गया।
एनिमल राइट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इंसान की कोई राइट्स अभी नहीं दिखाई देता। तो ये जो राइट्स है ये हमारे घर के अंदर होना बहुत जरूरी है। जॉन चैप्टर 12 वर्स 2 के अंदर प्रभु कहता है, There they made him a supper and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Here we find 3 different people mentioned, Martha, Lazarus and Mary. And it is interesting to note that each one of follows Jesus had a different passion, a different disposition of heart in how they choose to honor. मार्था, मरियम और लाजरस ये तीनों भी प्रभु की सेवा अपने अपने तरीके से करने के लिए उन्होंने विचार किया और वो कर भी रहे हैं। एक खाना पीना के चक्कर में पड़ी हैं, एक प्रभु के ऊपर इत्र डालकर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछ रही हैं और लाजरस प्रभु के मेज पर बैठकर उसकी सेवा कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो उस चीज में मगन है। मतलब प्रभु जब हमारे घर में आया तो सब लोग एंगेज हैं, किसके साथ? प्रभु के साथ। प्रभु के वास्तव में उसको कैसे उसकी सेवा बेटर तरीके से करे उसके पीछे लगे हुए। पहला व्यक्ति जिसका बाइबल मेंशन करता है वो मार्था का, पानी भर रही है, पानी दे रही है, सेवा कर रही है, खाना पकाने के लिए सफर मार्था। गो थ्रू दिस स्क्रिप्चर एंड फाइंड दिस पिक्चर ऑफ मार्था कुकिंग, सर्विंग, गिविंग द बेस्ट ऑफ हर टू गॉड थ्रू द गिफ्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। सेवा करने का भावना, सेवा करने की जो उमंग है, ये एक सबसे उत्तम सेवा है जो आप अपने प्रभु की तरफ कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहता है कि अगर मेरे दास को कोई एक गिलास ठंडा पानी दे वो उसका प्रतिफल पाएगा। दैट इज हॉस्पिटैलिटी। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए घर में पास्टर आएगा तो खाली ठंडा पानी पिला के मत भेजिए। क्या प्रभु ने बोला खाली ठंडा पानी पिलाओ? अगर ठंडा पानी छोटा से छोटा पिलाएगा तो भी उसका प्रतिफल मिलेगा। फिर आप जूस बीस पिलाएगा तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, खाना वाना खिलाएंगे तो और भी ज्यादा आपके आदर होगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई कोई लोग वचन को बहुत पर्टिकुलर लेते हैं और मैं अजीब घरों में जाकर अलग अलग अनुभव करता हूँ। आपको मालूम है मेरे पास 12 देश का 13 भाई लोग हैं। तो कभी कौन सा खाना, कभी कौन सा खाना, कभी कौन सा पद्धति, अलग अलग से। एक बार एक ब्रदर ने अपने घर में खाने को बुलाया, बोला पास्टर जी हमने यहाँ मच्छी बनाया, आप जरूर आइए। मैं टालता नहीं। अब पहुंच गए उनके घर पे और वे थे आंध्रा के लोग। भयानक आंध्रा का मिर्ची क्या खाते हैं आपको मालूम नहीं, भयानक तीखा खाते हो। और उन्होंने वैसे ही उनके स्वादिष्ट के लिए बनाया, मुझे खिलाया। हमको इतना तीखा खाने की आदत नहीं। मैंने एक ही रोटी डुबो के मुंह में रखा, मेरे आंखों से पानी, कान से धुएं निकलने लगे, पसीने निकलने लगे। मैं आवाज भी नहीं कर सकता शू शू करके, तीखा लग रहा है, कैसा खाए इसको? और ऊपर से सिस्टर बार बार पूछे जा रही है कैसा लगा? सिस्टर बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैंने कभी खाया ही नहीं, वाकई में नहीं खाया। तो झूठ नहीं बोलता मैं, जो बोलता सच बोलता हूँ। लेकिन वाक्य में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके से। मार्था ने सोचा कि मेरी हॉस्पिटैलिटी जो है, जो मैं प्रभु को दे रहा हूँ, उत्तम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ आप हो, आप प्रभु को एकदम भलाई देना का जो आपसे बन पड़ता है सबसे उत्तम चीज। मैं उदाहरण देता हूं आपको, हमेशा मैं देता हूं, फिर एक बार मैं आज आपके और भी सोच अच्छा होने के लिए मैं देता हूं। एक बार एक खुदा का बंदा चलता बोलता बोलता चला गया। एक औरत ने उसको अपने घर में उठाया जिसको बच्चा नहीं था। उसने उसको पूछा कि मेरे कोख में संतान नहीं है। उसने बोला मैं खुदा से पूछ के आता हूँ। वो गया पहाड़ पर प्रार्थना करने, खुदा से बात करी। वो औरत जो है अच्छा सेवा करती है, उसको घर पे औलाद नहीं है। खुदा ने बोला उसके कोख में औलाद नहीं है, वो बांझ है, जाके कह दे। वो खुदा का बंदा आया, बोला कि तेरे कोख में औलाद है ही नहीं, तुझे संतान होगा ही नहीं, तू बांझ है करके बोल के चला गया। कुछ दिन के बाद दूसरा एक खुदा का बंदा आया जिसने बोला कि कोई एक रोटी देगा तो एक औलाद होगा, 2 रोटी देगा 2 औलाद होगा। ये औरत ने उसको बोला साहब अंदर आइए, और उसको 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, उसका पेट भर 6 रोटी खिलाया। खुदा का बंदे ने बोला 6 संतान होगा तेरे घर में। और हर साल के पीछे एक एक संतान 6 बच्चे उसके घर में हो गए। अब जो पहला खुदा का बंदा जिसने बोला तो बांझ है, बच्चा नहीं, वो आया उस गांव में। जब वो उस घर में आया तो 6 बच्चों को देखकर वो ताज्जुब हुआ। बोले ये किसके बच्चे? बोले मेरे। बोले अरे तेरे को, तू तो बांझ थी। बोले हाँ, तेरे जैसे एक और खुदा का बंदा आया था, उसने बोला 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, मैंने उसको 6 खिला दिया। उसने मेरे को आशीर्वाद दे के गया, लगातार
हर साल में प्रभु ने मुझे एक बच्चा दिया और 6 बच्चे। वो खुदा का बंदा को बहुत गुस्सा है। वो गया पहाड़ पे, बोला प्रभु मेरे से झूठ क्यों बोला? और प्रभु के पास जाके बोला मेरे को ये बता तू झूठ क्यों, तूने पहले बोला बच्चा नहीं और आज उसके घर में 6 बच्चा है। तो प्रभु ने बोला जरूर बताऊंगा, तू जाकर मेरे लिए थोड़ा सा इंसान का गोश्त ले आ। तो वो खुदा का बंदा बोला ठीक है मैं अभी लाता हूँ करके वो सीधा नीचे उतरा और जाके चिकन वाले के पास पूछा इंसान का गोश्त मिलेगा? बोला पागल हो गया तू। बकरी वाले के पास जाके पूछा तेरे को भी इंसान का गोश्त मिलेगा? जहाँ जहाँ मटन की दुकान है सब जगह जाके पूछा, बोले अरे मार खाएगा तू? बंदा बड़ा उदास होके वापस लौट रहा था, तब वो 1 रोटी 2 रोटी वाला सामने मिला। बोले क्या बात है भाई आप नाराज है? बोलते क्या नाराज है क्या बताऊं? ऐसे सवाल प्रभु ने पूछ लिया। बोले क्या हुआ? बोले इंसान का गोश्त लेके मैं सारा दिन घुमा कहीं भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं देगा, अब मैं कहाँ से ले जाऊं? वो खुदा का बंदा क्या बोला? खुदा ने, खुदा को चाहिए। अरे कमाल है। उसने अपने झोले से चुरी निकाला, जैसे मांडी यहाँ मांस थोड़ी सी काटी, बोली ये ले, ये भी नहीं पसंद आएगा। उसने अपने मांडी से थोड़ी मांस काटी, बोली ये ले, जा जल्दी खुदा को दे। तो आज भी वो मांस लेके भाग के गया खुदा के पास, बोला कि प्रभु लेके आ, मैं अभी मेरा सवाल का जवाब दे। प्रभु ने बोला अरे मांस तो तेरे पास भी था, तू तो सवेरे से भटक रहा है, दर दर कहीं मिलेगा, तू नहीं दे सकता था? बोले हाँ मैं भी दे सकता था। फिर वो बंदा देख जैसे बोला खुदा को चाहिए तो कैसे दिया उसने? तो वो मेरे पास प्रार्थना करने को आऊं तो क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूं? वाक्य में उसके कोख में औलाद नहीं था, लेकिन उस बंदे ने जो मेरे साथ वफादारी से रहता है उसने कुछ मांगा तो मैं उसकी जीवन को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे आप खुदा की जो सेवा करोगे दिल से, खुदा निश्चय आपका प्रतिफल आपको देगा। वो अन्याय नहीं कि हमारे अच्छे कामों को भूल जाए। आप कभी भी मत बोलना। एक पास्टर पुलपिट से बड़े ऐलान किया, कोई कहे कि मैंने दशमान दिया और प्रभु ने मेरे को आशीष नहीं दिया, आओ तुम्हारा दशमान वापस लेके जाओ और झूठ साबित करो कि परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है वो गलत है। नहीं, तुम खुदा को दोगे तो खुदा निश्चित रूप से तुम्हें 100 गुना अधिक भर के देगा। वो किसी का कर्जदार है नहीं। हालेलुया। वो पूरे पृथ्वी को, पूरे आसमान से बारिश बरसा कर हर एक जीव जंतु को, हर एक पक्षी को, मछली को, सबको आहार देकर संभालने वाला खुदा कहता है कि तुम उन 2 गौरियों से भी कीमती हो, क्या तुम्हें वो नहीं संभालेगा? इसलिए पृथ्वी की चिंता मत करो, तुम्हारा मन आसमान की तरफ लगा रहे, क्योंकि तुम्हारा खुदा जानता है ये सब चीज की तुम्हें जरूरत है और वो पुरावा देने वाला परमेश्वर। सो मार्था की सेवा जो है वो प्रभु की खान पान की व्यवस्था में लग गई। द नेक्स्ट पर्सन मेंशन इज लाजरस। The scripture simply says that Lazarus was one of them reclining at the table with him. लाजरस एक वो आदमी था जो प्रभु के साथ मेज पर बैठकर बड़ा हंसी खुशी से प्रभु के साथ बात कर रहा है। अच्छा लगता है बात करने के लिए, करते रहने के लिए। हालेलुया। और आपको अनुभव होगा नहीं, आप कभी मेरे साथ चलिए पंजाब, दिल्ली, जहाँ भी मैं जाता हूँ, आप देखिए दिन भर मीटिंग हो जाती है, रात को मीटिंग होते है, खाना खा के घर आते हैं रात 11-12 बजे, फिर भी लोग छोड़ते नहीं, फिर आके मेरे पास बैठ जाते हैं। छोटा सा सवाल है और वो सवाल चलते चलते सवेरे 2, 3, 4 बज जाते हैं। ऐसे अक्सर कन्वेंशनों में होता है। अभी पिछले दिनों में कन्वेंशन थी पंजाब में, और पंजाब में ऐसा है कन्वेंशन होने के बाद जो मंडप वगैरह रहता है वहाँ सब लोग ब्रदर्स लोग वहीं सोते हैं, सब मंडप में साउंड सिस्टम सब खुला रहता है, तो चाय बनती रहती है। और हम लोग चले गए वहाँ पर देखभाल करने के लिए, खाना खाए, घूमते घूमते देखे ब्रदर लोग बैठे, सब आके जमा हो गए। मान लो 50-60 लोग जमा हो गए उधर, और लगातार सवाल पूछने लग गए और हम सवाल का जवाब देते लग गए। और कमरे में भाई डिक्की और कुछ ब्रदर लोग सब कमरे में थे, बोले यार पास्टर शेखर गया अभी तक आया नहीं, जरा उसको देख के आओ। तो एक ब्रदर वहां से उठ के आए, यहाँ देखा सवाल जवाब चल रहा है, वो भी बाजू में बैठ गया। फिर उन्होंने बोला यार दूसरा आदमी को भेजो, बोले पास्टर आया नहीं यार, उसको देखने को गया वो भी नहीं आया। वो दूसरा आदमी आया, वो देखा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल चल रहा है, रात को 2 बज रहे हैं, वो भी बैठ गया। अब वहां बड़े परेशानी है यार, रैप्चर तो नहीं हो रहा है, आदमी जा रहा है। फिर पास्टर डिक्की और बाकी लोग सब उठकर बोले चलो हम ही चलते सब, और सब आए इधर मंडप में। पास्टर जी क्या टाइम हो रहा है, 3 बजने को आया अभी तक, तो वो भी बैठ गए सुनने के लिए। हम सवेरे 4 बजे तक आराम से बैठकर वचन सुने। सवेरे मीटिंग हुई, शाम को मीटिंग हुई और रात को भी 4 बजे। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन बात करने का सुगंध ही कुछ और है। जितना मन लगे उतना बात करने का, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। मैं ब्रदर
अभिषेक के घर में जाता हूँ तो उनके पापा कितने उम्र वाले, कितने थके हुए, लेकिन वो बैठते रात को 2-2, 3-3 बजे तक, फिर भी बोलते हैं आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत प्यारा है, मध से भी मीठा है। सो लाजरस प्रभु के साथ मेज पर बैठ के बातचीत कर रहा था। The scripture tells us that Lazarus was one of those reclining to the table with Jesus, while Martha wanted to serve Jesus. Lazarus simply wanted to enjoy his presence. Amen. Amen. लाजरस और कोई काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझको प्रभु की संगति में बैठना बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है उसकी संगति में। Hallelujah. मैं पिछले दिनों में भाई पास्टर गुलजार के यहाँ था, तो उनका एक बेटी का दामाद है शायद, वो आया था और वो मेरे पास में आके, रात को हम नीचे बैठे थे आंगन में, मेरे पास आकर बैठा और बोला पास्टर जी अजीब लगेगा आपको, बोला थोड़ा हंसो ना आप। मैं बोला ऐसे कैसे मैं हंसूं यार, थोड़ा हंसो ना। तो मैं बोला मैं कैसे हंसूं, कुछ तू बोल दो हंसने के लिए। बोले नहीं आप हंसेंगे ना बहुत अच्छे लगते हो। अरे ऐसे भी पागल लोग दुनिया में पड़े। तो वो सुनते सुनते मैं हंसने लगा, वो बड़ा खुश हो रहा था, बोला बहुत अच्छा लग रहा। कुछ लोगों का चेहरा देखने में ही बड़ी हंसी लगाना, ऐसा लगता है कि उनको देखते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी संगति करने की चाहिए। और कुछ लोग की खड़ूस चेहरा, आंखें बीकी ऊपर रहेगा उनका, हमेशा टेंशन में रहेगा, कुछ भी करेगा टेंशन में रहेगा। उसके पास खड़ा रहने को भी सेकंड मन नहीं करेगा अपने। वजह यह है कि आप कितना अपना प्रभाव औरों के ऊपर डालते हैं, आपसे लोग कितना रस निकालते हैं। आप एक मोम के समान है, आपको जलना है दूसरे को रोशनी देने की। तो हम एक मसीही जीवन जो जीते हैं एक मोम के समान है, चाहे रात बेरात जब भी वक्त लगे आपको रोशनी देना है। और जब तक आप रोशनी नहीं देते, जब तक खुद नहीं जलते आप। और ये हर एक विश्वासी का एक पैगाम है। तो लाजरस प्रभु के साथ, he wanted to fellowship with, talk with him, ask him question and listen to him speak. He wanted to enjoy every minute that he had with the master. Hallelujah. हर सेकंड वो प्रभु के साथ आनंद करना चाहता था, क्योंकि उसका मास्टर घर पे बैठा हुआ। आप मेरे साथ हैं, जस्ट एंजॉय। जब आप, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं बाइबल खोलने लगता हूं ना, ये बाइबल मेरे से बात करती है, जीवित वचन है। Amen. जब हम कुछ, अभी तो ये लैपटॉप और ये सब आ गया, गूगल बिगल आ गया, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि आज से 15 साल पहले की बात, जब हम मैसेज को बैठते थे तो कई एक वचन मिल नहीं पाता था, क्योंकि उन दिनों में कॉन्फिडेंस बाइबल भी नहीं थी। तो हम ऐसे बाइबल खोल के रखे, प्रभु ये वचन कहाँ है, मिल नहीं रहा है। अब यकीन करो या मत करो, प्रभु गवाह है, हमें कहीं से हवा आता था और पन्ने ऐसे पलटी थे। Glory, glory, hallelujah. और वहीं आके वो पन्ना रुकता था जो वचन में ढूंढता हूं। अरे मैं ऐसे, प्रभु कहाँ है, तो उतने में हवा से पन्ने पलट गए, वही वचन सामने खड़ा है जो वचन में ढूंढ रहा हूँ। वाक्य में बाइबल जिंदा है। आप इसके साथ प्रेम में पड़ जाओगे, आपके जीवन के हर पहलू खोल के रख देगा। हमारे पास्टर का गवाही थी, और वो गवाही ये था कि जब वो एक्सीडेंट से गिर गया नीचे और उसको उठा के हॉस्पिटल में रख दिए गए। हॉस्पिटल में उन दिनों के अंदर आपको मालूम है, हॉस्पिटल में हमें शिराने में बाइबल होती थी गिडियन की। आप कोई भी होटल में लॉज में जाओ, उधर भी गिडियन की बाइबल होती थी। आज वो निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन पहले दिनों में, और हर स्कूल में न्यू टेस्टामेंट बांटा जाता था। हम बचपन से लेके फातिमा स्कूल का स्टूडेंट हूं मैं, हर साल गिडियन लोग आके न्यू टेस्टामेंट बांटते थे। तो इस तरीके से बाइबल हर स्थान पर होती थी, हर जगह पर होती थी। तो वो हमारे जो पास्टर थे, जब वो हॉस्पिटल में थे, तो होश आने के टाइम पे नर्स ने उसको एक बाइबल ला के दिया, बोला ये बाइबल पढ़ो। और जब उसने बाइबल खोल के पढ़ने लगा, उसका सारा गुनाह उसमें लिखा हुआ है, उसका जीवन का सारा वृत्तांत तो पढ़ रहा है। उसने बाइबल को गले से लगा, बोला ये कौन सी किताब है जो मुझसे बात करती है। और वो किताब लेकर जब डिस्चार्ज हुआ और हॉस्पिटल से नीचे उतर के जा रहा था, उन दिनों के अंदर आपको मालूम है ओपनर मीटिंग चलती थी। लोग रास्ते पे गिटार लेकर प्रभु के नाम के गीत गाकर सुसमाचार बांटते थे। ऐसा ओपनर मीटिंग चल रही थी, और वो वहां आके बाइबल लेके खड़ा हो गया। वो अजनबी आदमी जो ओपनर मीटिंग ले रहा है, उसने बोला, ए जवान तू बच गया है, प्रभु ने तेरे को नया जिंदगी दिया है, अपना जीवन। अरे हॉस्पिटल में नर्स ने बाइबल दिया, ये बाइबल बात करती है, और ये रास्ते में जिसके हाथ में बाइबल है वो मेरा जीवन जानता है, मेरा एक्सीडेंट, बोले खुदा ने तुझे बचा दिया है। उस दिन उसने
जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिसका आज से मैंने बपतिस्मा लिया। Praise the Lord. जबरदस्त गवाही प्रभु ने ऐसे लोगों के जीवन में निर्माण किया है। वाक्य में बाइबल बात करती है। Amen. आपकी निराशा में, आपके सुकून, आपके एकांत में, आपके परेशानियों के अंदर आपको अगर कुछ सुस्ता नहीं है, बाइबल खोलो, पढ़ो, आपका हालात को समझ के प्रभु आपको जवाब देगा वो समय जो आपको चाहिए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. मैं कभी कभी कहीं चले जाता हूँ, किसी के घर में बैठता हूँ, लोग बोलते छोटा सा संदेश हो जाए, Glory. तैयारी तो नहीं करके गया। उस समय मैं उनके दीवार पे नजर मारता हूँ, और क्रिश्चियन के घर में एक वचन का बोर्ड तो किधर कभी होता ही है, और वहां जो वचन है वो पढ़ के मैं बोलता हूँ आइए बाइबल खोलेंगे, वहीं से मैसेज चालू कर देता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. एक वचन मुझे दीवार पर दिख जाए, Glory. या तो उनके घर में मुझे कुछ ऐसे चरित्र दिख जाए जो बाइबल की चरित्र हो, उसमें से लेकर संदेश सुनाता हूं मैं, Praise the Lord. क्योंकि ये बाइबल जीवित है। बोला हालेलुया। सो ये दूसरा आदमी जो बहुत आनंदित था, बट मेरी शी गेव हर बेस्ट टू जीसस। Glory. मार्था है अपनी सेवा में अपना एक अंदाजा है, लाजरस का अपना एक अंदाजा है, लेकिन मरियम का एक बढ़िया अंदाजा। मरियम उसके पैरों पर बैठ के सेवा करने के लिए गई कपाट में, और उसने इत्र निकाली, बहुमूल्य इत्र। और पुराने जमाने में इत्र की महंगाई बहुत ज्यादा होती थी, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती उसको माना जाता था। सो उसने महंगा इत्र लेकर आया और प्रभु के चरणों पे डाल दी, और बस प्रभु के पैरों पे बैठ के उसके पैरों को इत्र से मल के अपने बालों से उसको पोंछ रही है। और ये एक अनोखा सेवा, शायद आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा ऐसा, मैंने तो देखा है, लेकिन बाइबल का एक चरित्र हमको ये बात बता रहा है। The ointment was very valuable. In fact, it would be an average worker would make in an entire year. Jesus tells verse 7 that she had been keeping it for the day that he would be buried. She poured it, and with a total abundant and most valuable possession she had. That's how much she loved. जो इत्र डाला गया था उसकी कीमत जो है, माना जाता है कि एक साधारण मजदूर का एक साल का कमाई है। एक साधारण मजदूर मान लो 50 रुपए रोज का काम करता हो, तो उसका महीने का 50 रुपए, साल का कितना होता है, साल का पूरी पगार जमा करेंगे तो उतना इत्र खरीद सकती है जितना इत्र मरियम ने प्रभु के पैरों पर डाली। इट वॉज वैल्यूबल। और प्रभु देखिए क्या बोलता है कि ये जो चीज उसने किया है ये मेरे गाड़े जाने के लिए, क्योंकि उसकी एक सप्ताह में, आप पहला वचन में पढ़ोगे, 6 दिन बचे रहे पासओवर के लिए। वो टाइम प्रभु उनके घर में बैठा हुआ है। पासओवर मतलब प्रभु क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसके शरीर को कब्र में रखा जाएगा। प्रभु कहता है कि इसने जो किया है ये मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। But look at verse 3 back in John 12, where we find Mary, the sister of Martha and Lazarus. Instead of serving Jesus food, instead of simply enjoying the conversation with him, Mary moved with love for the Savior and wanting to demonstrate her devotion in more dramatic way. Amen. Hallelujah. वो खाना दे रहा है, वो पानी दे रहा है, लाजरस उनके परोस रहा है। इन दोनों की सेवा से मरियम सोचा कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, और वो गया अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उस कबाट से इत्र को निकाली जो साल भर का कमाई का था, ले आकर उसको खोल के प्रभु के पैरों पर डालकर उसके पैरों पर बैठ दी। अ ड्रामेटिक वे टू शो हर डिवोशन। Hallelujah. एक अनोखा प्यार जो उसको प्रभु से दिखाना था। हालेलुया। हम छोटा थे जब भी बुधवार के दिन हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर होती थी, तो हर बुधवार को हम लोग फास्टिंग प्रेयर में रहते थे। एक सिस्टर थी, लगभग काफी उम्र थी, 60 के ऊपर होगा उनका, लेकिन उनका बाल बहुत लंबा घना बाल था। और जब हम लोग उपवास को बुधवार को आके बैठते थे, वो सिस्टर उठ के जाएगी और एक पुलपिट का कोने से अपने बाल से वो झाड़ना शुरू करेगी चर्च को। Glory. ऐसा झुकते झुकते झाड़ेगी पूरा चर्च को। हम लोग बोलते थे सिस्टर आप ऐसा मत करो, अगर आपको झाड़ना ही है तो झाड़ू, नहीं बोले, ये मेरा प्रभु का प्यार है, मुझे करने दो। Praise the Lord. Hallelujah. इससे थोड़ा छोटा होगा हमारा उल्लासनगर का चर्च, पूरा चर्च अपने बाल से झाड़ती थी। हम लोग जो प्रार्थना करते थे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जो हम लोग को देख के रोना आ जाता था, बोला प्रभु ये औरत ऐसी कर रही है, हम क्या कर सके तेरे लिए, क्या प्यार तो दे सकते हैं। आप मेरे साथ हैं। और आज पास्टर के औरत लोग बॉपकट खड़े, स्टेज में खड़े, पुलपिट में खड़े,
ब्यूटी पार्लर में जाके स्त्रियां बाल काट के आती है, क्या तो लेवल कर रही है। अगर तुम्हारे घर में प्रभु आए तो बॉबकट लोग तुम क्या करोगे? ऐसा एक सेवा का मौका तुम्हें मिलेगा तो तुम कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमने अपने मेकअप की दुनिया में इतने मगन हो गए कि हम लोग आज जाकर प्रभु के लिए बाल, विश्वासी लोग जो सालों साल विश्वास में बैठे हैं, वचन पढ़ते हैं, एंड टाइम मैसेज सुनते हैं, वे भी ब्यूटी पार्लर में जाके उनकी शक्ल देखो, उनके आईब्रो देखो तो लगता है दीवार में छिपकली का मुंह जैसा आईब्रो बनाते हैं, नखर करते हैं। अजी बहनें, तुम्हें ये मालूम नहीं बाइबल तुम्हें बाल काटने की मना करती है? विश्वास में मेरे प्यार, आपको किसको खुश करना है, किसको दिखाना है? इससे बड़ा हमारा प्रभु को दिखाने के आजाद और कोई जीवन में है तुम्हारा महत्व जिसको तुम दिखा सकते हो? हमारे पास्टर की जो बीवी थी हमेशा नेल पॉलिश लगाने की खूब आदत, उसको कलर नेल पॉलिश। हमारे पास्टर जी ने बोला ये किसको दिखाने लगाते? बोले आपको, और किसको मैं दिखाऊंगी? और किसको बोल सकते हैं? बाजू वाले को नहीं, मैं आपको दिखाना। पास्टर बोला तेरा हाथ इतना सुंदर है, बिना नेल पॉलिश के तो सुंदर दिखते। आपको अपना पति को शोभा क्या देता है उतना आप कर लो, दूसरे को दिखाने के लिए आपको करने की क्या जरूरत है? आप तो अपने पति के साथ बंधे हुए हैं। और जवान बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई है, आप प्रभु के साथ बंधे हुए हैं। अपने प्रभु को खुश करने के पीछे रहो। कौन क्या देखता है, कौन शक्ल देखता है, कौन किधर इशारा करता है, उसके पास नहीं, मेरा प्रभु मेरे से खुश है क्या? इसीलिए मैं बोला ना कि आपके घर में यीशु आएगा तो आप योग्य हैं। आपके जीवन के कृत्य से आपको लगता है कि प्रभु मेरे साथ में पल भर भी बैठेगा? आपको लगता है कि प्रभु आज रात मेरे घर रहेगा? आप उठना बैठना हर चीज में आपके जीवन में चिड़चिड़ाहट है, आपके जीवन में गुस्सा है, आप आदर के योग्य नहीं है, माँ बाप का इज्जत नहीं करते, क्या आपको लगता है कि आप प्रभु की इज्जत करते होंगे? नहीं, खाली चर्च में वो तू दिखता है, घर में खाली चर्च में इतना सुनसान, बाकी बाहर का जीवन देखो अजीब सा लगता है। मैंने कितने ही लोगों को अपने चर्च में फायर में खड़ा रह के गाना गाता है, रेलवे स्टेशन में देखा तो जीन्स पैंट पहन के काम पे जा रही है, और मुझे देखकर मुंह छुपा रहा, मैं देख के नहीं देखा जैसे कर दो, जा अभी क्या करना है। तू सोचता है पास्टर नहीं देखना चाहिए, अरे मेरा प्रभु तो देख रहा है तुझे। तो घर से निकला, तेरे मन में जो इच्छा है तो कितना वचन का आदर करती है, सब प्रभु देख रहा है। आप मेरे साथ हैं जी? अगर हमको प्रभु को अपने घर में बुलाना है, आदर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने दिल से उसका आदर पहला करना चाहिए। अगर आपका दिल दूर है और आप बाकी सारे क्रियाओं से आप प्रभु का आदर करते हो, तो प्रभु ये भी वचन में लिखा है, ये लोग खाली मुंह से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मरियम वहां बैठकर प्रभु के पैरों पर उसके बाल चूमने लगी। इससे बड़ा आदर का योग्य कोई ये दुनिया में ऐसा काम नहीं होगा जो अपना प्रेम प्रकट करने का। छोटा परिवार है लेकिन इस छोटे घर के अंदर प्रभु का आदर कितना जबरदस्त है। देखो, मैंने बहुत सी बार अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि छोटे घरों के अंदर जो हम प्रभु की उपस्थिति को देखने पाए वो बड़े महलों में हमने नहीं देखा। हमारे उल्लासनगर में एक औरत थी, गुजर गई, प्रभु के पास चले गई, बहुत सिंसियर औरत। और मैं जब भी उल्लासनगर जाऊं किसी काम के लिए मैं जरूर उसके घर में भेंट देता, क्योंकि मार्केट के पास में काम क्या करती थी, जो फर्नीचर मार्केट में काम होते हैं और वो लोग जो प्लाईवुड काट के डालते हैं वो वेस्ट वो चुन के लाना, और जो कीले वगैरह निकाल के वो चुन के लाना, वो बंगाल में बेचना, और वो प्लाईवुड जो है वो जलाने के लिए जो आते हैं उनको बेचना किलो के, ऐसे काम करती थी। लेकिन मसीह में मेरा प्रिय लोग, जैसा वो मेरे को देखा, अरे पास्टर आया, उसके घर में बैठने को भी जगह नहीं थी, एक छोटा सा ड्रम है वो लेके उसके आंगन में रखती थी, गटर के पास में, और आंगन में हम बैठते थे। पास्टर मैं अभी आया, भाग के जाएगी, वो घर में तो नहीं बना सकते लेकिन सामने लस्सी की गाड़ी से एक गिलास भरकर लस्सी ले आएगी। पास्टर जी पियो पियो, धूप बहुत है। लस्सी पीने के बाद में मैं बैठा रहता था, सिस्टर क्या खाना क्या बनाया? वो बोलती वही अपना खिचड़ी, उसका कुकर पूरा चूल्हे में बनती है, पूरा काला कुकर रहेगा। मैं बोला थोड़ा सा खाना दो, भूख लगा मेरे। आप खाएंगे? हाँ थोड़ा सा दो ना, खाएंगे। वो प्लेट में निकाल के जो कुकर खोलती थी वो खुशबू, वाह, 5 स्टार होटल का बिरयानी भी ऐसा खुशबू नहीं।
Praise the Lord. बैगन आलू थोड़ा सब्जी डालकर, चावल डालकर, मसाला डालकर एक साथ, वही उसका खिचड़ी, वही उसका खाना, अकेली औरत, और प्लेट में डाल के मेरे को देती थी। बड़े इतना सुकून से खाता था मैं। एक दिन मेरे साथ एक ब्रदर अपने बॉम्बे के विश्वासी आए, बोले कुछ फर्नीचर लेना है। मैं उसको लेके गया उल्लासनगर। जाने के टाइम पे ये बहन के घर से पास से गुजरी, बहन ने देख ली, बोले पास्टर पास्टर आओ आओ। उसने लेके बिठा दिया और भाग के गई, 2 लस्सी लेके आए, और एक वो ब्रदर के हाथ में दिया, एक मेरे हाथ में दिया। मैं वो लस्सी को गड़ागड़ पी लिया प्रार्थना करके। वो ब्रदर लस्सी गिलास को देख रहा है, वो औरत को देख रहा है, गटर के ऊपर बैठा हो देख रहा है, उसको पीने को मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऊंचा इमारत में, बिल्डिंग में रहने वाला पॉश आदमी है। फिर बाद में मैं बोला ब्रदर खाना खाएंगे क्या? तो लस्सी नहीं पिया, वो खाना क्या खाएगा? नहीं नहीं ब्रदर मेरे को भूख नहीं है। मैं बोला मैं खाता हूँ, आप बैठो, क्योंकि मैं इधर जब भी आता हूँ मैं इधर खाना खा के जाता हूँ। मैंने खिचड़ी लिया, उस घर पे आया, मजा आया खाते हुए, और प्रभु का गुण गाते हुए मैं आगे लेके गया। वो आदमी का शक्ल इतना छोटा उतर गया। मैं बोला अगर ये आदमी इसको नहीं आदर कर सकता तो ये मेरा प्रभु अगर आ जाए तो मेरे प्रभु के बदन में क्या कहते पता है? पैर में सैंडल मिट्टी से भरा हुआ। इसीलिए शिमोन के घर में प्रभु आया तो पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। वो मेरा प्रभु बोलता है शिमोन मैं जब तेरे घर आया तो मेरे को पैर धोने को पानी नहीं दिया, क्योंकि शिमोन सोचता था कि मैं देखूं इसको, परखूं इसको, ये बहुत लगता है क्या? अगर परखने वाला मन तुम्हारा हो तो निश्चय तुम प्रभु का अनुभव कभी नहीं कर सकते। प्रभु को अनुभव करने के लिए आपका विश्वास की जरूरत है। बोलो हालेलुया। She also was willing to humble herself in order to honor him. It is impossible for us to honor God and maintain sense of self-importance at the same time, like John the Baptist said, he must increase and I must decrease. ये हो ही नहीं सकता कि मैं प्रभु का आदर भी करूं और मेरा निरादर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अगर प्रभु का आदर करना है तो आपको निरादर बनना पड़ेगा। जब आप निरादर बनने को तैयार हो जाएंगे, आप किसी का भी आदर करने के योग्य बन सकते हैं। Mary worshipped in such a way that in and of itself humbly. खाली वो सेवा ही नहीं कही, वो अपने आप को दीन और नम्र बनाया उसने। और आज हमारे प्रभु को यही चाहिए कि तुम दीन और नम्र बनो। बी हम्बल योरसेल्फ। इतना नम्र बना मेरी कि उसके पैरों के ऊपर इत्र डालकर बावलों से। One commentator has noted that since the woman had her glory, she was laying her hair glory at his feet. Praise the Lord. क्योंकि बाइबल बोलते हैं स्त्री को बाल महिमा के लिए दिया गया है, और ये औरत अपनी महिमा को प्रभु के चरणों में रखा है। और यही आज आपके और हमसे प्रभु चाहता है कि हमारा जो भी प्रतिष्ठा है, हमारा जो भी बड़ापन है, जो भी महिमा के योग्य हमारे जीवन में है, हम उसके पैरों पर रखना चाहिए। बोलो हालेलुया। अक्सर सिंगर लोगों को देखा, जब भी वो माइक लेते हैं, आते हैं, गाना गाने का मौका मिलता है तो पहला शब्द ये बोलते आज थोड़ा गला खराब है मेरा। पहले बोले आज थोड़ा सा सर्दी हो गया, गला खराब है, बोलेगा अरे प्रभु को तेरा गला खराब है, अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। तू गा सकता है क्या प्रभु के लिए? अपने अंदरूनी आवाज से तू प्रभु को महिमा कर सकता है। प्रभु को जरूरत नहीं है। मेरा मिसेस गाना गाती है, एक बहुत अच्छा उसका प्यारा गाना था। हम लोग जिस पास्टर के साथ थे, पास्टर डैनियल, कैसेट बनाते थे, मैसेज का कैसेट, तमिल मैसेज का कैसेट। उसका पहला जो है इसका गाना डालते थे। बोले उस सिस्टर तंगम का रिकॉर्डिंग करो गाना, और मेरा हर मैसेज का आगे उसका गाना डालो। वो गाना बहुत अच्छा था। पवित्र आत्मा तो मंडलाता है। ये गाना होने के बाद वो अंबरनाथ आएंगे ना तो पहले बोलेगा सिस्टर वो गाना गाओ, फिर वो मैसेज चालू करेगा। इतना प्यारा। मैं कहता हूं आपको, देखिए गाना तो लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, और अपना क्रिश्चियन कैसेट में कृष्णा मूर्ति गाई है, लता मंगेशकर गाए है, आशा भोसले गाए, सब सिंगर लोग गाए, बराबर है। जगजीत सिंह गाया है, जॉनी लीवर गाया है, बहुत लोगों ने प्रभु की महिमा गाया है, लेकिन वो सब मालूम है पैसे के लिए गाए। कविता कृष्णमूर्ति आई, पैसे दिए, कैसेट बनाया, उसका आवाज से गवाए। लेकिन आपको वो गाना सुनो और आप ये चर्च में आके गाना सुनो, ये गाना आपका दिल फाड़ देगा। वो खाली सुनने में आपको मधुर लगेगा, लेकिन वो आपका अंतःकरण में नहीं जाएगा। लेकिन अब ये गाना गाओ, इधर चर्च में आके सुनो, मेरा फूटा हुआ आवाज में गाना सुनो, देखो आपका हड्डी हड्डी कांपने लगेगी। क्योंकि ये जो आवाज है दिल से आ रहा है मेरा खुदा के लिए, वो आपका दिल को फाड़ता है। वो पैसे के लिए और क्या बोलते हैं उसको, वो अपने स्वार्थ के लिए वो गा रहे हैं, उसमें खुदा। तो मरियम ने जो प्रभु को भेंट दिया, वो ऐसे ही नहीं दिया कि मेरा भेंट सब लोग को
के योग्य हो, उसने दिल से उसको भेंट दिया। और आगे हम जाएंगे तो एक बहुत खूबी हम देखना चाहते हैं, मेरी वर्शिप डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। जब वो इत्र डालकर अपने पैरों से पोंछ रही थी तो उधर ही एक जूडस बैठा हुआ था और वो इत्र की खुशबू जो है पूरे कमरे में भर गई। तो जूडस बोला, अरे ये तो फलाना फलाना इत्र है, इसको अगर बेचेंगे तो 300 शेकेल मिलेगा ना। 300 शेकेल अगर आज के दाने में आप ले लेंगे तो मुझे लगता है कि 3 लाख रुपया होगा। अगर ये हम बेचेंगे तो इतना पैसे मिलेगा और हम ये गरीबों को। मरियम की सेवा में कुड़कुड़ाहट हो रही है। बात समझ रहे आपकी? आप भी प्रभु के लिए गाएंगे तो दूसरा आदमी बोलेगा, क्या गाना गाया, क्या बनाया, क्या ऐसा होता है क्या? लेकिन मरियम उस निंदा को सुन के भी वो प्रभु का पैर नहीं छोड़ी। लोग पूछते रहे, दुनिया क्या बोलना है बोलने दो, मैं मेरा सेवा मेरे प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ वहां पर निंदा होने लगी। वर्स 14 it tells Judas Iscariot, one who would be betrayed Jesus, accused Mary of wasting her precious ointment, the ointment which could have been sold for 300 dinars and given to the poor. उसका ख्यालात भी अच्छा था, लेकिन उसका ख्यालात कैसे था? आगे वचन में लिखा है कि वो थैले में का पैसा चोरी करता था। वो ये सोच रहा है कि प्रभु के पैरों पे डाल के वेस्ट करने की जगह अगर ये अपने को देती थी खजानदार, तो उसमें से थोड़ा 10% मैं भी खा लेता था। तो उसका जो सेवा था वो वफादारी की सेवा नहीं थी, वो दिल से चोर था। लेकिन क्या उस निंदक की वजह से मरियम ने अपना काम को छोड़ा? नहीं। वो बोला, जब तक मेरा प्रभु घर पे रहेगा मैं उसके पैरों के तले रहूंगी, और वो अपना काम को जारी रखा। हालेलुया। There will always be those around you to say some wasting your life. अरे कहाँ जा रहे हो? चर्च को जा रहे हो, क्या बात है? काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो चर्च में जाके? क्या मिला तुमको चर्च में जाके? ऐसा बोलने वाले तुम्हारे जीवन में बहुत मिलेंगे। अरे उधर क्यों जाता है? लेकिन आपको मालूम है आप क्यों जा रहे हैं। एक कहानी में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा आदमी जो नास्तिक था, वो चर्च के बाहर खड़ा रहता था ऐसे चौराहे में, और जो लोग चर्च को जाते थे उनको पकड़ के पूछता था, क्या उधर गॉड मिलता है क्या? गॉड है क्या? तुम मेरे को प्रूव कर सकते क्या? ऐसा बोलने वाला एक बहुत बड़ा बिल्डर नास्तिक। और वो सबका टिकल टंगल उड़ाता था कि कहाँ चर्च जा रहे थे, टाइम वेस्ट करने जा रहे हो तुम लोग, यार कुछ और काम करो, कुछ फायदा होगा, ऐसा करके मजाक उड़ाने वाला। एक दिन एक संडे स्कूल की लड़की उसकी नजर में आई, वो बाइबल लेके जा रही थी संडे स्कूल में। इसने बोला, बेटा इधर आ। कहाँ जा रही है? बाइबल। ये क्या बाइबल? स्कूल, संडे स्कूल। अरे जा स्कूल की पढ़ाई कर, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? गॉड वॉड कुछ है नहीं। तो बोले, गॉड है अंकल। बोले, क्या तुम मेरे को बता सकती गॉड किधर है? बोले, हाँ बता सकती। बोले, बताओ। उस लड़की ने किनारे पे एक फूल थोड़ा और उसको लेके आके बताया, ये फूल कितना सुंदर है। हाँ है। इसको आपने लगाया? बोला, नहीं मैंने भी नहीं लगाया। बोला, हाँ। फिर इसको पानी कौन देता है, इसको धूप कौन देता है, इसको इधर लगाया कौन? ये फूल रही है, ये कैसे इधर आया? वो एथियस्ट जो है स्पीचलेस हो गया। तुमने नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, फिर ये आया कैसे यहाँ? हर बनाने वाले के पीछे कोई तो है। वो एथियस्ट उधर ही घुटना टेका, उस लड़की को बोला, आज से तू मेरा गुरु। वो पादरी साहब मेरे को नहीं समझा सका खुदा है करके, लेकिन तेरे वचन से मैं बदल चुका हूँ। हालेलुया। आप मेरे साथ है। यह है आपका जीवन का प्रभाव जो किसी और को विश्वास में लेके आने का काबिलियत हो जाती है। हमने जाकर लोगों को शेयर करना है, कोई तो जाकर उनको प्रभु के बारे में बताना है। आज हमने जो गवाही चुना, ये गवाही के पीछे ब्रदर विशाल का हाथ है। उनके घर में लगातार जाकर उनको प्रभु के बारे में बताकर, उनको प्रार्थना करवाकर, एक दिन यहाँ से चर्च छूटने के बाद मेरे को रात को घर लेके गया, बोला पास्टर चलो एक बार। किसी का एक हाथ होता है। और होना चाहिए कि आप भी उस मध्यस्थ में कभी कभी आ जाओ, ताकि खुदा का सेवा हो जाए आपके हाथों से, उसकी महिमा हो जाए आपके हाथों से। अपनी सेवा, लाजरस अपनी उत्तमता को दिया, मार्था अपनी उत्तमता को दिया, मरियम अपनी खासियत को प्रकट किया। आज ऐसा सवाल अगर आपके और मेरे पास आ जाए तो हम क्या माध्यम को अपनाएंगे? मेरा प्रभु कौन सी चीज से खुश होता है? किससे मेरा प्रभु प्रसन्न होता है?
मेरे नौकरी चाकरी, मेरे पैसे पगार, मेरा घर शौकत नहीं। प्रभु आपसे प्रसन्न कहाँ होता है? जहां आप अपने दिल को उंडेल सकते हो, जहां अपने अंतःकरण को आप उंडेल सकते हो, वहां प्रभु आपकी सेवा को देखता है। When you love Jesus like Mary did, what other people say doesn't matter. All that matters is that you demonstrate the love that you have for Jesus from your heart. मेरी की तरह आप सेवा करना शुरू करोगे तो याद रखना कि और कौन क्या कहता है, कौन का किसी का क्या शब्द है, उसके बारे में आपको अवसर नहीं। एक आखिरी बात बताकर मैं बंद करना चाहता हूं, माफ करना थोड़ी देर हुई आज। Honor Jesus when the opportunity is at hand. जब वहां पर जुड़स ने बोला अगर इसको बेचकर गरीबों को दे देते तो कितना अच्छा होता, प्रभु यीशु मसीह उसके जवाब में कहता है गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। गरीब को तुम कल भी दे सकते, परसों भी दे सकते, लेकिन अभी मैं क्रूस पर चढ़ने जा रहा हूं। आज मरियम को यह अपॉर्चुनिटी मिला है उसके घर पे, कल यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूं, अभी पासओवर की तैयारी हो रही है, दोबारा मैं इस घर में आऊं, इस रास्ते से आऊं, ये मौका उसको नहीं मिलूंगा। दूसरे शब्दों में प्रभु जुड़स को बोलता है भिखारी गरीब तेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं जब हूं सेवा कर ले तू। टेक द अपॉर्चुनिटी, मौका मिला ले लो उसको। हालेलुया हालेलुया। इंतजार मत करो, कैलेंडर मत देखो, तारीख मत सोचो, मौका मिला वक्त में उसको ग्रैब कर लो कि यह आशीष आज मुझे चाहिए। किसी भी तरीके से मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता। एक और बार देखेंगे, एक और बार खड़ेंगे, नहीं, एक बार आपके बस से। बहुत से लोग बोलते कल बपतिस्मा लेंगे, कल बपतिस्मा लेंगे। एक दिन तुम्हारे जीवन में वो आखिरी कल आएगा, उसके बाद तुम्हारे जीवन में कल ही नहीं होगा। इसीलिए बाइबल बोलता है इब्रानी 3:15 में यदि आज तो उसके वचन को सुने, अपने मन को कठोर मत करना। Grab the opportunity. Jesus is telling we should honor him, we should worship him, we should adore him whenever the opportunity presents itself. He is speaking about the extemporaneous nature of our worship. When you love Jesus like Mary, really, have you been so overwhelmed by the presence of Jesus that you were led to tears? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसे आपके जीवन में कभी मौका आया जिस दिन आपको लगे कि मैं दो आंसू बहाकर मेरे प्रभु से प्रार्थना करूं? समटाइम्स किसी वक्त में आपके दिल में ऐसा लगा कि मैं प्रभु के साथ एकांत में बैठूं और मैं प्रभु से कहूं लॉर्ड आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप जानते हैं प्रभु मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूं। प्रभु जो कुछ मेरा है सब तेरा है। प्रभु मैं जो कुछ आपको देना चाहता हूं, प्रभु मुझे अखवाई करिए। आपने कभी ऐसा वक्त आपके जीवन में लिया? क्या आप खाली बिलीवर बन के प्रेज और हाय हेलो में रह गए? कभी आपको ऐसा वक्त मिला कि आप एकांत में प्रभु के पास बैठकर दो बूंद, हैव यू एवर फेल्ट इन सच अ पावरफुल वे दैट यू वर ड्राइवन टू योर नीस? ऐसा कभी आपको लगा कि चल मैं घुटने में जाऊंगा, आज मेरे प्रभु के लिए नम्र होकर प्रार्थना करूंगा? ऐसा कभी आपका एहसास हुआ? Have you felt like Isaiah, who when coming into the presence of God, he said, "Oh, it's me." जब मंदिर में प्रभु की उपस्थिति हुई, आइसाया ने जाकर बोला, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ प्रभु। आपको कभी लगा मैं पापी हूँ प्रभु बोलने के लिए शर्म आती है? बाजू वाला बोलेगा अरे ये पापी है, अरे हम पापी है, सर के बाल से पैर के नाखून तक हम पापी है। कबूल करने में क्या दिक्कत होती है? तो कभी आपने आइसाया की तरह प्रभु के सामने बोल सका मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, जबकि मेरा होठ खुदा की तारीफ में हमेशा तैयार रहता है, फिर भी उसके अलावा बाकी टाइम पे यह होठ से अशुद्ध बात भी निकल जाती है। इसीलिए हमें बोलना जरूरी है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं करके। आप मेरे साथ हैं? एंड इंटरेस्टिंग थिंग दैट अदर्स इन द रूम डिडंट गेट इट। और लोग जो उस कमरे में बैठे थे, ये मौका उन्हें नहीं मिला जो मौका मरियम ने अपने हाथों ले लिया। While Mary is consumed with the passion to honor Christ, the Son of the living God, there were others there that loved him and honored him, but they didn't understand what she was doing. और भी लोग थे उधर जो प्रभु के साथ साथ चलने वाले, 3.5 साल प्रभु की सेवा करने वाले, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मरियम क्या कर रही है अभी। ऐसा ही आज वास्तव में बहुतों के साथ हो जाता है। हाउ मच डू यू लव जीसस? आप कितना प्रभु से प्यार करते हैं? आप कितना प्रभु को दे सकते हैं? आप क्या क्या प्रभु को दे सकते हैं? यह आज आपका सवाल है।
तो आइए इस प्रभु भोजन में जब हम जाते हैं तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने दिल को प्रभु के पास उंडेल दें और हम प्रभु से बोले, प्रभु जो कुछ मेरा है सब तेरा है, तू क्या चाहता है मुझसे सेवा करने के लिए। आप 2 बूंद आंसू बहा सकते हैं प्रभु के पास में कि उसने अपने गुनाहों को माफ कर दिया, उसने आपको गले से लगाया, उस क्रूस की मौत को उसने अपनाया जो मौत आपकी थी, आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, वो आप ही को लेने के लिए फिर से आ रहा है। उसके योग्य एक जीवन को जीने के लिए पौल कहता है, जब भी तुम रोटी तोड़ने के इकट्ठे हो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। बाकी जो संडे आप चर्च में आते हैं, पास्टर वचन बोलता है, आपको लगता है ये वचन उसके लिए बोला, ये वचन उसके लिए था, लेकिन कम्युनियन जो है ना वो आपको खुद को आपको जांचना है। तो आज का सर्विस हम उसको और इसको जांचने का टाइम नहीं है। मैं लायक हूं क्या, मैं काबिल हूं क्या, मैं योग्य हूं क्या, क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं क्या। ये कम्युनियन का सर्विस आपके लिए नया साल आदर्शमय हो। दुआ के अंदर जाएंगे, सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम कम्युनियन में बैठने की तैयारी करेंगे। जो कोई तेरे शरण में आवे, जो कोई तेरे शरण में आवे, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरा मन लागो, मेरा मन लागो प्रभु के
हमारे अच्छे पिता, Yes, Lord. Thank you. हम मरियम, लाजरस, मार्था का घर देखकर शर्मिंदा है प्रभु। Yes, Lord. Thank you. वो छोटे से घर में उन्होंने कितना आपका आदर सम्मान किया प्रभु। Hallelujah. हमारे पास आज बहुत बड़े बड़े घर है प्रभु, Yes. लेकिन तेरे आदर के लायक हमारे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु। हमने कभी ऐसा महसूस भी नहीं किया कि तू हमारे घरों में रहता है, तू हमारे साथ उठना बैठना करता है। Oh, Lord. Thank you. हमारे जीवन की चाल चलन को प्रभु हमने हमेशा Hallelujah. तेरे वचन के खिलाफ ही चलते रहे प्रभु। Yes, Lord. Thank you. कितनी बार हम चुक जाते हैं प्रभु, हमारे बोलने में चुक जाते हैं, हमारे विचारों में चुक जाते हैं, हमारे स्वभाव में चुक जाते हैं प्रभु, Oh, Lord. Thank you. परंतु तू हमसे वही प्यार को बनाए रखता है। Oh, Lord. Thank you. तेरा अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. Thank you. उस मरियम ने जो अपने जीवन के अंदर प्रभु एक ऐसा त्याग और समर्पण किया जिसके लायक आज हम नहीं हैं प्रभु। Oh, Lord. Thank you. हम आज विनती करते हैं कि तू हमें उस योग्य बना, Yes. उस लायक बना कि हम तेरी सेवा दिल से कर सके, Yes. तेरे लिए दिल से गा सके, Hallelujah. तेरे लिए दिल से अर्पण कर सके। Yes, Lord. जो कुछ हमसे बनता है वो ताकत हम तेरी सेवा में लगा सकते हैं प्रभु। Yes. ऐसी तो बड़ी कृपा और दया कर प्रभु। Oh, Lord. आज ये प्रभु भोज के समय हम अपने आप को नम्र करते हैं। Yes, Lord. पिछले प्रभु 10 महीने हमें प्रभु भोज लेने का अवसर नहीं मिला। Oh, इस Lord. कोरोना काल में, लॉकडाउन में प्रभु हम लोग दूर दूर अपने अपने घर में वंचित रह गए। Yes, Father. लेकिन आज प्रभु तूने फिर से एक संधि दिया है हमें तेरे चरणों में आने के लिए। हम अपने दिल को खोलते हैं प्रभु, Hallelujah. हम अपने सारे अपना को उंडेल देते हैं प्रभु। Yes. तेरे चरणों में बैठने का एक लायक हमें तो बना दे। Oh, Lord. जैसा दाऊद राजा कहता है, प्रभु तेरे भवन के डेवड़ी में बैठने का मुझे अनुग्रह मिले। Yes, Lord. मैं पायरी पर ही बैठना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, हम भी तेरे पैरों के पास बैठना चाहते हैं। हम तुझसे प्यार करना चाहते हैं, अपना मन को खोलना चाहते हैं प्रभु। हमें तो अवसर दे प्रभु, हमें तो मौका दे प्रभु। Hallelujah. आज हम वादा करते हैं कि हम अपने घर में हमेशा आपकी उपस्थिति को जानेंगे। हम अपने घर में हर वक्त आपको जानेंगे प्रभु। हमारा उठना बैठना आपके सन्मुख होगा प्रभु। हमारा बोलना चालना आपके नजरों में रहेगा खुदा। ऐसी तो बड़ी दया और अनुग्रह कर प्रभु। जब हम इस प्रभु भोज में हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु, हम अपने आप को जांचते हैं। अगर कोई गलती है तो क्षमा कर प्रभु, कोई गलती हो चुकी तो क्षमा कर प्रभु। अपने लहू से हमें धोकर साफ कर दे। मांगने से अधिक तो देने वाला महान परमेश्वर है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर।